हेलो फ्रेंड। तो अभी जो हमारा आने वाला पार्ट है वो है एलडीओ। तो एलडीओ का मतलब होता है लो ड्रॉप आउट। तो एलडीओ का यूज़ कहाँ पे होता है? जहाँ पे हमें बहुत थोड़े वोल्टेज कम करने हो, तो ऐसी जगह पे हम एलडीओ का यूज़ करते हैं। जनरली एलडीओ जो है वो कोई नया पार्ट नहीं है, बहुत पहले से सर्किटों में यूज़ होता है। जिसको पहले सर्किटों में लीनियर पावर सप्लाई यानी कि रेगुलेटर पावर सप्लाई बोला जाता था, और ये पावर सप्लाई खुली आती थी, अभी पैकेज में हो गई तो जिसको बोला जाता है एलडीओ। तो ये लीनियर पावर सप्लाई होती क्या है, रेगुलेटर पावर सप्लाई या लीनियर पावर सप्लाई जिसको बोला जाता है, तो ये किस तरह की होती है ये हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे बहुत कम वोल्टेज कम करने हो यानी कि थोड़ा सा ड्रॉप आउट हो, वहाँ पे एलडीओ का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमने एक 6 वोल्टेज की सप्लाई ली हुई है। 6 वोल्टेज की सप्लाई दी हमने एक रजिस्टर के अंदर। रजिस्टर थोड़ी बहुत सप्लाई को कम करेगा जब लोड पे लगेगा, और उसके साथ हमने जोड़ दिया एक जीनर डायोड। जीनर डायोड जो है हमारा वो 5 वोल्टेज का है और उसको हमने लगाया है रिवर्स बायस में। तो यहाँ पे क्या होगा कि 6 वोल्टेज की सप्लाई हम देते हैं, तो कुछ वोल्टेज यहाँ पे हमारा रजिस्टर कम कर देगा, और बाकी हमने लगाया है जीनर डायोड। और जीनर डायोड का यूज़ हमने डायोड के सेक्शन जब हमने समझा था, तब मैंने आपको बाकायदा सर्किट के अंदर समझाया था कि जीनर डायोड जो होता है वो जब रिवर्स बायस में लगता है तो जितने वोल्टेज का होता है उतने वोल्टेज को वो पार से पास होने देता है। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज हो जाते हैं तो अपना डिप्लेशन लेयर कम करके वो बाकी के वोल्टेज को ग्राउंड कर देता है। तो यहाँ पे सपोज हमने 6 वोल्टेज की सप्लाई दी हुई है, तो 6 वोल्टेज में से कुछ यहाँ पे कम हो गए, और बाकी जीनर डायोड है वो 5 वोल्टेज तक यहाँ तक रोक के रखेगा, यानी अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। लेकिन 5 वोल्टेज से ज़्यादा अगर सप्लाई होगी तो जीनर डायोड अपना डिप्लेशन लेयर कम करके वोल्टेज को कम कर देगा, और हमें 5 वोल्टेज की आउटपुट में सप्लाई कांस्टेंट मिलेगी। तो इसको बोला जाता है रेगुलेटर पावर सप्लाई, यानी कि रेगुलेटर माने कि एक ही तरह की सप्लाई जिसमें कोई वेरिएशन ना हो, ऐसी सप्लाई जब हमें चाहिए और बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप कराने हो, तो ऐसी जगह पे एलडीओ का यूज़ होता है। तो पहले की सर्किट में मैंने जैसे आपको बताया कि ये खुले पार्ट्स आते थे, अब उसको एक पैकेज बना दिया गया है, यानी कि एक आईसी का फॉर्म दे दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं एलडीओ। तो इस तरह की जीनर रेगुलेटर पावर सप्लाई एक एलडीओ का स्वरूप है। इसके अलावा आपको ट्रांजिस्टर का यूज़ करके भी ऐसी सर्किटें बनाई देखने को मिल सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने 8 वोल्टेज की सप्लाई ली, यानी कि 8 वोल्टेज की सप्लाई ली हुई है, जिसको मैंने दिया है एक ट्रांजिस्टर के अंदर। ट्रांजिस्टर है हमारा एनपीएन, क्योंकि इसके दोनों साइड जो है वो नेगेटिव है और उसका बेस जो है वो हमारा पॉजिटिव है। तो ये हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। और एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर जहाँ पे हम प्लस वोल्टेज देते हैं, यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज जहाँ पे देते हैं, वो हमारा होता है हमेशा कलेक्टर, और दूसरा जहाँ से आउटपुट निकलता है उसको बोलते हैं हम एमीटर, जो हम ट्रांजिस्टर के सेक्शन में हम आगे पहले देख चुके हैं। जिसको समझ में नहीं आता है वो ट्रांजिस्टर का सेक्शन देख लेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। ये बाकायदा मैंने पूरा बना के आपको दिखाया हुआ है, और बेस से उसको ऑपरेट कराया जाता है। मैंने बाहर से एक वोल्टेज लेके एक बेस को ऑपरेट करा के हमने एक क्लोज सर्किट बनाई थी। तो इस तरह से एक क्लोज सर्किट बनती है जहाँ पे हम उसको बेस से ऑपरेट करा सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर के सेक्शन में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि बेस से ऑपरेट करा के हम आउटपुट में वोल्टेज ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था ट्रांजिस्टर के सेक्शन के अंदर कि मैंने वहाँ पर 2 टंकियाँ ली थी, और 2 टंकियों के बीच में मैंने एक वाल लगाया था। तो उस वाल को हम कम ज़्यादा करके पानी के फोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें पानी ज़्यादा चाहिए तो वाल हमें ज़्यादा खोलना है, अगर पानी कम चाहिए तो हमें वाल को थोड़ा बंद करना है। तो इस तरह का वाल का काम करता है एक ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है उससे, यानी कि बेस को ऑपरेट करा के हम आउटपुट में वोल्टेज कम या ज़्यादा करा के ले सकते हैं। तो एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि डायोड जो होता है वो लोड पे जब लगता है तो एक 0.7 वोल्टेज का वो वीएफ लगाता है, यानी कि वोल्टेज का ड्रॉप मारता है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जैसे उसको 5 वोल्टेज दिए जाएंगे तो 0.7 वोल्टेज कट करके आपको 4.3 वोल्टेज देगा। तो यानी कि आप उसको बेस से ऑपरेट करा के आप वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो जीनर डायोड लिया है वो 5.5 वोल्टेज का लिया हुआ है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था ट्रांजिस्टर के अंदर के ट्रांजिस्टर को कभी भी ऑपरेट करना हो तो उसके एक एक्स्ट्रा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उसके बेस पे अगर हम वोल्टेज देते हैं तो वो ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो यानी कि पी उसका बेस है, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज से ऑपरेट होगा। अगर यहाँ पे पीएनपी होता तो नेगेटिव वोल्टेज से होता, लेकिन ये वाला कौन सा है, एनपीएन है, यानी कि इसका बेस जो है वो पॉजिटिव है। और पॉजिटिव वाला कोई भी ट्रांजिस्टर होता है
तो उसके बेस पे पॉजिटिव वोल्टेज आप देंगे तो क्लोज सर्किट बनेगा और आउटपुट में यानी कि एमीटर से करंट बहना शुरू होगा। करंट कितना बहेगा, तो यहाँ पे उसका जितना बेस पे वोल्टेज है उससे 0.7 कम। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहले तो बेस पे वोल्टेज दे देता हूँ कि इसकी बेस पे हम एक सप्लाई दे देते हैं, तो यहाँ पे हमें सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज की जरूरत है, तो हम पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से हम दे सकते हैं। इसके बाद एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा जो इनपुट सप्लाई यानी कि ट्रांजिस्टर की जो इनपुट सप्लाई होती है, सपोज यहाँ पे मैंने 8 वोल्टेज लिया है, तो उसकी बेस की सप्लाई जो होगी वो कलेक्टर से हमेशा कम होगी, यानी कि इनपुट जो उसके वोल्टेज होंगे उससे कम वोल्टेज होना चाहिए, उससे ज़्यादा वोल्टेज कभी भी नहीं होना चाहिए, और मिनिमम 0.5 वोल्टेज का टॉलरेंस होना चाहिए। अगर यहाँ पे 8 वोल्टेज है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 7.5 वोल्टेज दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ, वरना ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। हाँ, 7.5 से कम दे सकता हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ, यानी कि मिनिमम 0.5 वोल्टेज का हमें रेशियो का हमें वो रखना है, इतना टॉलरेंस इसके बीच में रहना चाहिए। तो सपोज यहाँ पे 8 वोल्टेज की सप्लाई है जिसके अंदर मैं एक रजिस्टर लगा देता हूँ और रजिस्टर लगा के वो सप्लाई में दे देता हूँ उसके बेस पे। तो अब क्या हुआ कि यही सप्लाई हमारी बेस की सप्लाई बन गई और ये हमारी क्लोज सर्किट बन गई और हमें यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज मिलने लगे। तो ये वोल्टेज हमें मिले 4.8 वोल्टेज। तो 4.8 वोल्टेज यहाँ पे क्यों मिले, मैंने जैसे आपको बताया कि डायोड के अंदर से जब भी वोल्टेज जाता है तो 0.7 वोल्टेज कम करके जाता है। तो यहाँ पे हमने 5.5 का जीनर लगाया है, तो इसने यहाँ पे 5.5 वोल्टेज ही यहाँ पे उसके बेस पे रहेंगे, तो यहाँ पे 0.7 वोल्टेज उसमें से कम होते हैं, यानी 5.5 में से 0.7 आप कम करोगे तो यहाँ पे आउटपुट में आपकी जो सप्लाई बनेगी वो बनेगी 4.8। अगर ये जीनर डायोड मैं 5.4 वोल्टेज का कर दूं तो यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा 4.7। अगर मैं यहाँ पे 5.3 कर दूंगा तो यहाँ वोल्टेज हो जाएंगे 4.6। इस तरह से अगर बेस का वोल्टेज मैं कम करता जाऊंगा तो यहाँ पे वोल्टेज कम होते जाएंगे, और यहाँ पे मैं बेस की सप्लाई बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ये एक समझ लीजिए कि ट्रांजिस्टर रेगुलेटर पावर सप्लाई है। तो दो तरह की रेगुलेटर पावर सप्लाई होती है, एक जीनर रेगुलेटर पावर सप्लाई और एक होती है ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई। तो ट्रांजिस्टर रेगुलेटर पावर सप्लाई आजकल भी हमारे मोबाइल के अंदर यूज होती है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह के खुले कंपोनेंट ना रख के उसको एक पैकेज बना दिया जाता है, यानी कि उसको एक पैकेज के अंदर पैक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या, इसकी वजह क्या है कि एक तो अगर ऐसे छोटे पार्ट, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमें ऐसी 20-25 सप्लाई चाहिए तो उसके लिए हमें कितने ट्रांजिस्टर कितने डायोड लगाने पड़ेंगे, और उसकी सप्लाई अगर हम देखेंगे तो हमारा बोर्ड कितना बड़ा हो जाएगा, यानी कि हमारे मोबाइल की सर्किट दिन ब दिन छोटी होती जा रही है। तो इस तरह की रेगुलेटर पावर सप्लाई पुराने फोन के अंदर यूज होती थी, जिसको एक पैकेज बना दिया गया जिसको हम बोलते हैं पावर आईसी। तो पावर आईसी जो होती है वो इसी तरह के बहुत सारे एलडीओ को मिलाकर बनाई जाती है, जिसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। तो यहाँ पे मैंने एक आईसी का डायग्राम लिया हुआ है, ये आईसी है हमारी PM8953। अगर आप मोबाइल का काम कर रहे हो तो ये आईसी आपके हाथ में जरूर आई होगी। 8953 बहुत सारे मॉडल के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। तो ये एक पावर आईसी है जिसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर L1, L2, L3, L4 से लेके L23 तक, यानी कि 23 आउटपुट बनाए गए हैं, यानी कि 23 एलडीओ यहाँ पे रखे गए हैं, जिसमें से हर अलग अलग एलडीओ के लिए अलग अलग आउटपुट होगा, जो कि एक कैपेसिटर पे निकलेगा। यहाँ पे हमने बहुत सारे कैपेसिटर रखे हुए हैं। तो इस तरह के आप पावर आईसी के बगल में जो कैपेसिटर देखोगे तो वो सब एलडीओ के आउटपुट है, जिसको बोला जाता है वोल्टेज रेगुलेटर पावर सप्लाई। तो यहाँ पे उसका शॉर्ट फॉर्म है वीरैग L1, L2 इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारे के सारे एलडीओ है। ये सारे के सारे एलडीओ के लिए सप्लाई इनपुट भी अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे VDD L23 लिखा है, यानी कि VDD यानी कि वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। तो ये एक मॉसफेट की सप्लाई है कि मॉसफेट के ड्रेन से एक सप्लाई आ रही है जो L23 है। एक यहाँ पे है VDD L1, VDD L2 और 3। इस तरह से यहाँ पे सारे एलडीओ के सप्लाई यहाँ पे लिखी हुई है, यानी कि उसका इनपुट अलग अलग दिया जाता है और आउटपुट भी अलग अलग मिलता है। कई एलडीओ के सेम इनपुट होते हैं और आउटपुट उसके अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे L4, 5, 6, 7, 16, 19 और 1 ये सारे एलडीओ की एक ही सप्लाई है, यानी कि इसका इनपुट वोल्टेज सबका सेम है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज सेम ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो एलडीओ की बनावट के ऊपर है। यानी कि ये आईसी के अंदर इनपुट सब जगह पे एक हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट उसका अलग अलग आपको मिल सकता है, और कई बार आउटपुट भी सेम होता है। तो
तो इस तरह की एलडीओ की सप्लाई को यूज़ करके हम एक आईसी बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं पावर आईसी। और पावर आईसी जो बनती है वो बहुत सारे एलडीओ से बनती है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया कि 23 एलडीओ मिलाकर एक ये सेक्शन बना हुआ है। तो इस तरह से एलडीओ का यूज़ होता है। इसके अलावा एलडीओ का एक पैकेज बना के, यानी कि एक आईसी के फॉर्म में छोटा वाला, जैसे हमने देखा है कि 4 लेग की या 5 लेग की एक आईसी टाइप का कंपोनेंट हमें दिखता है जिसे हम एलडीओ बोलते हैं, जो खास करके आपको अलग अलग जैसे कैमरा के सेक्शन हो गया, टच प्लेट का सेक्शन हो गया, इसके अलावा सेंसर के बहुत सारे सेक्शन हो गए। सैमसंग के फ़ोन के अंदर जैसे ऑप्शन की, बैक की के लिए जो आता है वहाँ पे एलडीओ आपको रखा हुआ मिल सकता है। तो ऐसे पहले हम एलडीओ देख लेते हैं। तो इस टाइप का आपको एलडीओ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये 4 लेग का एलडीओ है। ऐसा 5 लेग का भी आपको देखने को मिल सकता है। तो 5वां लेग होता है वो उसकी बॉडी होती है और वो ग्राउंड होता है हमेशा। तो इस तरह के 4 लेग का जो एलडीओ होता है वो किस तरह से काम करता है और उसके इनपुट और आउटपुट कैसे होते हैं उसको थोड़ा हम डीप में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एलडीओ लिया हुआ है जिसके हमने 5 लेग लिया है। मैंने मैक्सिमम ले लिया है क्योंकि आपको 4 लेग का भी देखने को मिल सकता है, 5 लेग का। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 5वां लेग है वो हमेशा ग्राउंड होता है। तो इसको आप गिनो नहीं गिनो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ग्राउंड ही है और ये बॉडी के साथ टच रहता है। तो इस तरह का एक एलडीओ है जिसके अंदर मैं इनपुट देता हूँ। तो इनपुट मैंने दिया यहाँ पे 3.6 वोल्टेज जो मैंने एलडीओ की एक पिन पे दिया है जिसे हम बोलेंगे इनपुट। तो इनपुट हमने यहाँ पे दिया। इसके अलावा इसमें एक पिन होती है जिसे हम बोलेंगे ग्राउंड। और मैंने जैसे आपको बताया कि ग्राउंड 2 भी हो सकते हैं। अगर 5 लेग का है तो दूसरा भी एक ग्राउंड आपको देखने को मिल सकता है। अब इस एलडीओ की सप्लाई मुझे चालू करनी है। सपोज आप समझ लीजिए कि एक ट्रांजिस्टर है इसके अंदर। तो ये ट्रांजिस्टर का समझ लीजिए कि यहाँ से ये कलेक्टर हो गया, यानी कि जहाँ से सप्लाई इन हुई, और यहाँ से सप्लाई मुझे आउटपुट में बाहर निकालनी है। तो उसको बेस को मुझे ऑपरेट कराना पड़ेगा जिसे हम बोलेंगे इनेबल सिग्नल। यानी कि इस ट्रांजिस्टर को हमें ऑपरेट कराना है। वोल्टेज हमें यहाँ पे, अगर हमें कलेक्टर से हमें वोल्टेज हमने इनपुट किए और एमीटर पे अगर हमें वोल्टेज आउटपुट में चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे इनेबल कराना पड़ेगा वोल्टेज, यानी कि बेस की ऑपरेटिंग करनी पड़ेगी। हमने जैसे मैंने आपको बताया सर्किट के अंदर कि किस तरह से बेस को ऑपरेट करके हम वोल्टेज पा सकते हैं। तो यहाँ पे इनेबल सिग्नल मैंने दिया हुआ है, जो कि इनेबल सिग्नल मिलने के बाद ये अपना क्लोज सर्किट हो जाएगा और यहाँ से आउटपुट में वोल्टेज निकालना शुरू करेगा। तो इस तरह का हमें एक आउटपुट मिल सकता है। जैसे यहाँ पे हमने 1.8 वोल्टेज का आउटपुट लिया हुआ है, एक बीच में कैपेसिटर रखा है फिल्ट्रेशन के लिए। तो इस तरह की आपको सर्किट देखने को मिल सकती है। तो ये जो सप्लाई है ये इनेबल सिग्नल से चालू बंद होती है। यानी कि जैसे समझ लीजिए कि थोड़ी देर के लिए कि ये कैमरा की सप्लाई है। तो कैमरा की 1.8 सप्लाई वो कॉन्स्टेंट सप्लाई नहीं है, वो आती जाती सप्लाई है। तो उसको हम क्या करना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे हम कैमरा जब स्टार्ट करते हैं तो सीपीयू से इनेबल सिग्नल निकलता है और इसमें से आउटपुट हमें वोल्टेज 1.8 मिल जाता है। जब हम कैमरे का यूज़ नहीं करते तो ये सप्लाई बंद हो जाती है। तो ये इनेबल सिग्नल बंद हो जाता है तो ये सप्लाई बंद हो जाती है। यानी इनेबल सिग्नल से ये इनेबल और डिसेबल होता है और हमें सप्लाई चालू बंद जैसे करानी हो तो हम इस एलडीओ के द्वारा करा सकते हैं। लेकिन कई एलडीओ ऐसे भी आते हैं कि जो कांस्टेंट सप्लाई देते हैं, यानी कि उसको जो उसका इनेबल सिग्नल है यहाँ पे हमने इसको चालू बंद रखा है, लेकिन इस इनेबल सिग्नल को हम फिक्स कर दें। अगर यहाँ पे फिक्स वोल्टेज मिलते रहेंगे तो आउटपुट में भी हमें फिक्स वोल्टेज मिलते रहेंगे। तो वो कैसे रहेंगे वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हमने एक और एलडीओ लिया हुआ है जिसके अंदर हमने एक 3.6 वोल्टेज का इनपुट दिया है। तो एक पिन हमारी हो गई इनपुट की, दूसरी पिन हमारी हो गई ग्राउंड, और जैसे मैंने आपको बताया और भी ग्राउंड हो सकता है। तो यहाँ पे हमने इतनी सप्लाई दे दी है। अब हमें इनेबल सिग्नल के लिए क्या करना है कि हमें यहाँ पे कांस्टेंट सप्लाई देनी है जो बंद नहीं होगी, क्योंकि हमें जो आउटपुट में वोल्टेज चाहिए वो हमें कांस्टेंट चाहिए, यानी बंद नहीं करने, हमें शुरू के शुरू रखने हैं। तो यहाँ पे जो हमें सप्लाई देनी है तो हम इसमें से दे सकते हैं। यानी यहाँ पे हम सपोज 3.6 वोल्टेज है और इनेबल पे हमें 1.8 वोल्टेज चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट लगानी पड़ेगी। डिवाइडर सर्किट रजिस्टर के अंदर हम पहले समझ चुके हैं कि डिवाइडर सर्किट किस तरह से रजिस्टर का वोल्टेज को कम कराती है, तो आप उसमें देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, एक रजिस्टर लगा दिया हमने 10 किलो का, एक दूसरा रजिस्टर लगा दिया हमने वो भी 10 किलो का लगा दिया, तो उसको हमने कर दिया ग्राउंड। अभी ये हमारी डिवाइडर सर्किट बन गई, यानी कि 2 रजिस्टर के अंदर। तो यहाँ पे हमारा डिवाइडर रजिस्टर का फॉर्मूला काम करेगा, कैसे काम करेगा, 3.6 वोल्टेज इनपुट है, यानी कि इनपुट वोल्टेज हो गया हमारा 3.6, R1 हो गया 10 के, R2 हो गया 10 के। तो यहाँ से जो वोल्टेज निकलेगा वो निकलेगा 1.8 वोल्टेज। डिवाइडर सर्किट का रूल है
कि जब आप इनपुट वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के अंदर देते हो और दोनों रजिस्टर की वैल्यू सेम होती है तो डिवाइडर सर्किट उस इनपुट वोल्टेज का हाफ वोल्टेज निकाल के आउटपुट में देगी। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको सिखाया है कि उसको कैसे कैलकुलेट करना है। अगर नहीं आपको याद है तो एक बार फिर से रजिस्टर का वीडियो आप खोल के चेक कर लो। प्लेलिस्ट के अंदर रजिस्टर डिवाइडर सर्किट करके वीडियो है जिसके अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने 3.6 वोल्टेज इनपुट दिया है, जो दिया है R1 के अंदर। R1 है उसका वैल्यू है 10 किलो, तो आपको उसके अंदर 10 किलो लिखना है। R2 का वैल्यू है 10 किलो। अब इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे जो निकलेगा वो वोल्टेज निकलेगा 1.8 वोल्टेज। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट जो निकला वो कितना निकला 1.8 वोल्टेज, यानी कि इनेबल सप्लाई इसकी 1.8 वोल्टेज हमने कांस्टेंट कर दी है, यानी कि ये सप्लाई चालू बंद नहीं होगी। ये 3.6 वोल्टेज यहाँ पे हमारा लग गया तो ये 1.8 वोल्टेज हमारा कांस्टेंट चालू रहेगा और हमें आउटपुट के अंदर जो हमारी सप्लाई चाहिए, सपोज 2.8 वोल्टेज चाहिए हमें, तो यहाँ पे 2.8 वोल्टेज हमें कांस्टेंट अलग अलग हमें यहाँ पे मिलेगी। यानी कि एक तरह से ये सप्लाई चालू ही रहेगी, ये सप्लाई बंद नहीं होगी क्योंकि इसका इनेबल को हमने ऑलवेज सप्लाई बना दिया है, जिसको कांस्टेंट सप्लाई को हम ऑलवेज सप्लाई भी बोल सकते हैं। तो ये ऑलवेज सप्लाई है, यानी यहाँ पे ये सप्लाई चालू रहेगी इनपुट में, तो यहाँ आउटपुट में भी हमें वोल्टेज कांस्टेंट मिलते रहेंगे। आपको एलडीओ अलग अलग तरह के फोन के अंदर 1.8 वोल्टेज, 1 वोल्टेज, 1.1 वोल्टेज, 1.2 वोल्टेज, 2.8 वोल्टेज, 2 वोल्टेज, 2.4 वोल्टेज, इस तरह के अलग अलग वोल्टेज के एलडीओ आपको फोन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे एलडीओ आते हैं फोन के अंदर जो आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी पावर आईसी जो है वो भी एक तरह का एलडीओ है जिसके अंदर बहुत सारे आउटपुट है, जो मैंने आपको दिखाया कि जिसमें एलडीओ का यूज़ करके अलग अलग सप्लाई कैसे बनती है वो मैंने आपको दिखाया। तो ये हमारा पार्ट का आखिरी वीडियो था। इसके बाद हम कल से सेक्शन देखेंगे, तो कल से हम ब्लॉक डायग्राम चार्जिंग सेक्शन कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों को शेयर करिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपका कोई सजेशन है तो भी आप बिंदास मुझे दे सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, कोशिश करता हूँ जितना नॉलेज है उतना मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। हो सकता है मेरी कहीं गलती हो जाए तो मुझे आप डेफिनेटली बताइएगा, मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको कुछ जानना है तो भी आप एनी टाइम मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने नंबर आपको पहले भी दिया हुआ है, आप बिना झिझक मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। और हम लोग मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे और नए नए वीडियो में बनाता रहूँगा। बस आपका थोड़ा साथ सहकार चाहिए मुझे, वो आप हमेशा देते रहिए, तो मैं ऐसे ऐसे अलग अलग वीडियो आपको बना के देता रहूँगा। ठीक है, गुड बाय।